हेलो बच्चों, मैं केलाल सर श्री मंगलम इंस्टीट्यूट पटना से आज मैं बात करने आया हूं हाउ टू सक्सेस इन जेई एंड नीट। जेई और नीट में कैसे सक्सेस करें, यह सबसे बड़ी बात है। क्यों? आप जेई और नीट के लिए तैयारी तो करते हैं, पर कैसे करना चाहिए, पहले क्या करनी चाहिए ताकि हमारी जो सक्सेस है जेई नीट में हम सक्सेस कर सकें। तो आज मैं इस चीज के बारे में बताने वाला हूं कि आप कैसे जेई नीट में सक्सेस होंगे और इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो सबसे पहली बात है जेई और नीट के लिए सिलेबस। इन दोनों की जो सिलेबस है वो है क्या? तो सिलेबस है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी सिलेबस है और यही सिलेबस आपकी बोर्ड की भी है। बच्चे बोर्ड को ना देख करके पहले जेई और नीट करने लगते हैं, जबकि मैं कहता हूं एनसीईआरटी की बोर्ड की जो थ्योरी है वही आपकी जेई और नीट की भी है। एनसीईआरटी बोर्ड में जो थ्योरी पढ़ाया जाता है वही आपको जेई और नीट में भी पढ़ाया जाता है। फर्क क्या है? तो 50% न्यूमेरिकल्स की, जो आपको हाई लेवल का होता है, जो आपके बोर्ड में नहीं पूछे जाते। अगर आप चाहते हैं कि हमको जेई और नीट में अच्छा करना है तो सबसे पहले आपको बोर्ड अच्छा करना होगा। और जब आपकी बोर्ड यानी कि थ्योरी आपकी अच्छी है तो न्यूमेरिकल्स में आप 1 साल ड्रॉप लो, आपकी सक्सेस 100% होगी। सबसे पहली बात तो होती है कि बोर्ड में 75% अगर नहीं है तो आप जेई की फॉर्म नहीं भर सकते। तो आप एनसीईआरटी बोर्ड बेस्ड थ्योरी को कंप्लीट करें, कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें, और फिर जब आपकी थ्योरी, आपकी फॉर्मूला, ये सारी चीजें सही रहेगी तो आपको जेई या नीट के न्यूमेरिकल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो भी केवल और केवल किसमें? फिजिक्स और केमिस्ट्री में। जेई के लिए मैथ्स और बोर्ड्स के लिए मैथ्स सेम है। नीट के लिए जो है बायोलॉजी, वही बोर्ड्स के लिए भी है। तो फर्क क्या है? बस 50% न्यूमेरिकल्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री की। अगर आप जेई नीट करना चाहते हैं तो श्री मंगलम इंस्टीट्यूट जैसे संस्थान में बोर्ड की 100% थ्योरी यानी कि 75% प्लस ला करके बोर्ड में आप 80% लाइए, 85% लाइए, और उसके बाद जेई नीट की एग्जाम 1 साल ड्रॉप होकर के दीजिए, आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। आप 100% सफल होंगे। बच्चे इसे छोड़ देते हैं और स्टार्ट करते हैं जेई और नीट को, जिसमें न्यूमेरिकल्स पोर्शन बनाना स्टार्ट करते हैं, और फिर ना तो बच्चे का जेई नीट हो पाता है, ना ही बोर्ड क्लियर हो पाती है, बोर्ड में फेल हो जाते हैं। आप जब किसी छत पे चढ़ने की कोशिश करते हैं तो आप पहले सीढ़ी के पहले पैदान पे पैर रखते हैं, ना कि छत के आखिरी पैदान पे। सीढ़ी के आखिरी पैदान पे नहीं रखते। तो आपको शुरुआत करनी होगी एनसीईआरटी बुक को लेकर के बोर्ड की तैयारी में, और बोर्ड की अच्छी अगर तैयारी होती है तो आप जेई और नीट कर सकते हैं। अन्यथा
आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में एडमिशन करा करके जेई और नीट निकालने की ख्वाहिश लेकर के तो जाते हैं, आपके यहां से धन भी जाता है, 2 लाख 3 लाख पैसे भी जाते हैं और आपको सफलता नहीं मिलती। आपकी 2 चीजें बर्बाद होती है, पहला तो पैसा और दूसरी आपका टाइम। जो आपका बहुमूल्य टाइम है उसको आप गवा देते हैं और फिर पछताते हैं। तो मैं उन बच्चों से या उन पेरेंट्स से आज इन सब चीजों के बारे में बता रहा हूं। इन सबों पे ध्यान देने की बात है कि आपके बच्चे अगर जेई करना चाहते हैं तो पहले आपको क्या करवाने की जरूरत है, बच्चों को क्या करने की जरूरत है। तो मेरे प्यारे बच्चों और अभिभावकों, ये आप ध्यान दें कि हमारे बच्चे का लेवल क्या है, हमारे बच्चे जेई नीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर आप करना चाहते हैं, आपके बच्चे करना चाह रहे हैं, तो आप इस चीज को समझ कर और सोच करके इस चीज को फॉलो कीजिए, 100% आपकी सफलता होगी। और हमारे जैसे छोटे छोटे कोचिंग इंस्टीट्यूट में, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको 100% बोर्ड के लिए तैयार की जाती है, बोर्ड आपको पढ़ाया जाता है, आप उसमें जाकर के बोर्ड की तैयारी करें और उसके बाद ही आप जेई और नीट की सपना देखें। आपके सपने जरूर साकार होंगे। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने फैमिली में, आप अपने दोस्त में, आप जो भी गार्जियंस हैं वो अपने बच्चों को जरूर भेजें। धन्यवाद।